हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक स्कैरी नाइट में आपका खुशामदीद। आज की कहानी एक ऐसी वाक़ये पर मबनी है जिसे हमारे घर वाले आज तक नहीं भूले। रात का वक्त था, घर में हलीम बन रही थी, सब लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे। अचानक दादी जान ने मेरी फूफी से कहा, बेटा ज़रा ऊपर छत पर जाओ और कटी हुई प्याज ले आओ। फूफी प्याज लेने छत पर तो चली गई, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उस रात छत पर वो अकेली नहीं है। छत के एक कोने में एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसे देखकर फूफी की चीख भी ना निकली। आखिरकार वो औरत कौन थी? आइए सुनते हैं छत पर खड़ी वो औरत की परस्रार कहानी। ये कहानी मेरी फूफी के इस तजुर्बे की है जिसे हमारे घर वाले आज तक नहीं भूले। ये इस ज़माने की बात है जब मेरी फूफी की शादी भी नहीं हुई थी। एक रात हमारे घर में हलीम बन रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, घर में सब लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे। बावर्ची खाने से हलीम की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। इसी दौरान दादी जान ने फूफी से कहा, बेटा ऊपर छत पर प्याज कटी हुई है, ज़रा लेकर आ जाओ। फूफी ने कहा, जी अम्मी जी। वो अकेली सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। एक एक कदम चढ़ते हुए वो छत पर पहुंच गई। छत पर रात की खामोशी छाई हुई थी। उन्होंने इधर उधर देखा और प्याज तलाश करने लगी। अचानक उनकी नज़र छत के एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक औरत खड़ी थी। फूफी चंद लम्हों के लिए वहीं रुक गई। वो औरत बहुत लंबी दिखाई दे रही थी। फूफू ने सोचा शायद महल्ले की कोई औरत छत पर आ गई हो, लेकिन फिर उन्होंने उस औरत का चेहरा देखा और उनके कदम वहीं जम गए। उनकी आंखें सुर्ख दिखाई दे रही थीं। उसका चेहरा इतना गैर मामूली था कि फूफी की ज़बान से आवाज़ तक ना निकली। वो औरत बिल्कुल खामोश खड़ी थी, ना वो आगे बढ़ रही थी ना पीछे हट रही थी, बस फूफी को देख रही थी। फूफी ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर खौफ से उनके कदम जैसे ज़मीन में चिपक गए हों। अगले ही लम्हे उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गईं। नीचे घर में किसी को कुछ मालूम ही न था। दादी जान अभी भी समझ रही थी कि फूफू प्याज लेकर वापस आ रही होंगी, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया और फूफी वापस ना आई। दादी जान ने सीढ़ियाँ की तरफ देखा और आवाज़ दी, बेटा प्याज मिल गई? कोई जवाब ना आया। दादी जान ने दोबारा आवाज़ दी, बेटा। फिर खामोशी थी। दादी जान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो सीढ़ी की तरफ बढ़ी और जैसे ही वो ऊपर जाने लगी, अचानक ऊपर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। दादी जान रुक गई। उन्होंने ऊपर देखा और फिर आहिस्ता से बोली, ऊपर कौन है? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उस रात छत पर सिर्फ फूफो ही नहीं थी, कोई और भी मौजूद था और दादी जान अभी इसी रात से बिल्कुल बेखबर थी। दादी जान सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता छत की तरफ बढ़ रही थी और ऊपर मुकम्मल खामोशी थी। अभी कुछ देर पहले ही ऊपर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई थी, लेकिन दादी जान को समझ नहीं आ रहा था आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो छत पर पहुंची और चारों तरफ देखा। पहले तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आया, फिर अचानक छत के एक कोने में उन्हें कोई चीज़ पड़ी हुई नज़र आई। दादी जान का दिल घबरा गया। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। वहाँ उनकी बेटी यानी मेरी फूफी ज़मीन पे बेहोश पड़ी थी। दादी जान घबरा कर उनके पास बैठ गई। बेटा आंखें खोलो, लेकिन फूफी ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी जान ने फ़ौरन घर वालों को आवाज़ दी। कुछ देर लम्हों बाद करके दूसरे अफराद भी छत पर पहुंच गए। सबके चेहरे पर परेशानी थी। आखिर फूफी को हुआ क्या था? वो तो सिर्फ प्याज लेने ऊपर गई थी, फिर अचानक बेहोश कैसे हो गई? कुछ देर बाद फूफी को होश आया। उनकी आँख खुली तो वो बुरी तरह घबराई हुई थी। दादी जान ने उनका हाथ पकड़ के पूछा, बेटा क्या हुआ था? तुम यहाँ कैसे गिर गई? फूफी ने पहले तो कुछ नहीं कहा। वो मुसलसल छत के इस कोने को देख रही थी जहाँ उन्होंने वो औरत देखी थी। दादी जान ने दोबारा पूछा, कौन था वहाँ? फूफी की आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, वहाँ एक औरत थी। सब लोग खामोश हो गए। दादी जान ने पूछा, कौन सी औरत? फूफी ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत लंबी थी, उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसकी ज़बान भी बहुत बड़ी थी। ये सुनकर घर के सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दादी जान ने फ़ौरन पूरी छत पर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
صرف رات کی خاموشی تھی۔ پھوپھی کو نیچے لے جایا گیا، مگر اس رات ایک عجیب بات ہوئی۔ جب سب لوگ دوبارہ نیچے پہنچے تو دادی جان نے دیکھا کہ چھت کی طرف جانے والا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دادی جان کو یقین تھا کہ انہوں نے اوپر جاتے وقت دروازہ بند کیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک دروازے کو دیکھ رہی تھیں، پھر اچانک اوپر چھت سے ایک ہلکی سی آواز آئی، ٹھک! سب لوگ رک گئے۔ پھوپھی نے خوفزدہ ہو کر دادی جان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، ٹھک ٹھک! اس بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھت پر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ دادی جان نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں تک کوئی کچھ نہ بولا، پھر قدموں کی آواز بالکل سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گئی، لیکن سیڑھیوں پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھوپھی کی حالت دوبارہ خراب ہونے لگی۔ اسی لمحے دادی جان کو ایک خیال آیا، اگر وہ عورت واقعی چھت پر تھی تو پھر وہ گئی کہاں؟ ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔